हेलो मेरे प्यारे रिमचीज, मैं हूँ डिम्पी चीक्स। नहीं, मैं हूँ देलुलु चिक। मेरे अंदर एक ऐसी बंड आत्मा है जिसे लगता है फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। मेरे बहुत सारे पेट होंगे, एक स्टेबल करियर होगा और एक लविंग केयरिंग पति और 2 प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे। मैं भी एक, क्योंकि इतनी सारी टट्टियां कौन साफ करेगा। खुश भरी जिंदगी, लेकिन ये जिंदगी हासिल करना भी एक अचीवमेंट है यार। इतनी गरम ताजा खबरें देखकर लगता नहीं है कि शादियां और टिकने वाली हैं। पुरुष और महिलाएं तो जैसे बैटल ग्राउंड में छोड़ दिए गए हैं। मैं ठहरी जिंदगी भर से सिंगल, 0 एस लाइन वाली। पता चले मेरा पति निकले ऐसा, उसकी एस लाइन निकल रही है धड़ धड़। मेरे पास तो एस लाइन देखने की शक्ति भी नहीं है। तो शादी से तो रूह कांपती है मेरी, लेकिन डेटिंग लाइफ उससे तो और भी ज्यादा रूह कांपती है, क्योंकि ये तो गेम बन चुका है एक दूसरे को हंट करने का। पता भी नहीं चलेगा तुम किससे बात कर रहे हो, कब कौन कमिटेड निकले या कब किसके प्यार में गिर जाओ और उसके इंटेंशंस कुछ और निकले। समझाना बहुत ही मुश्किल है, बस तुम भावनाओं से समझ जाओ। मैं रियल लाइफ में बहुत ही कम लोगों से दोस्ती रखती हूँ, या फिर ये कह सकते हैं कि बहुत कम लोग मुझसे दोस्ती रखते हैं। लिटरली अपने एक हाथ पर गिन सकती हूँ अपने सारे कनेक्शंस। टू बी ऑनेस्ट, मैं दोस्त बनाने में उतनी अच्छी हूँ ही नहीं। स्कूल टाइम में आई वाज बबली, इंटरैक्टिव, स्कूल एक्टिविटीज में एंथुसियास्टिक, फिर भी मेरा फ्रेंड सर्कल छोटा ही था और इधर उधर के डेटिंग सीन्स में तो कभी ध्यान भी नहीं गया मेरा। नाउ आई हैव 3 कॉलेज फ्रेंड्स व्हिच आर इनफ फॉर मी। आई हैव अडॉप्टेड ईच वन ऑफ देम। जब मेरे कनेक्शंस बढ़ जाते हैं, ऐसा लगता है एज इफ आई एम शेयरिंग माय लाइफ विद ऑल दीस पीपल, तो मैं नेचुरली कट ऑफ करने लग जाती हूँ। तो मेरे और न्यू कनेक्शंस तो बन ही नहीं पाते। इट्स लाइक उन्हें बहुत सारे दरवाजे पार करने पड़ेंगे मेरी जिंदगी में घुसने के लिए। और मेरी इसी आदत के कारण I feel I'm missing out a lot. There's a lot more going in the external space and my space is not enough. जिसे हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं फोमो है मुझे। डेटिंग और रिलेशनशिप्स भी मेरा एक फोमो है। आई नो एक इंसान प्यार क्रेव करता है जब उसकी लाइफ में कोई गैप हो। इट कुड बी अ गैप इन माई केस आई गेस। वैसे तो आई एम कॉन्फिडेंट, आई डू लव माई सेल्फ, माई फैमिली नेवर गेव मी डैडी और मॉमी इशूज। तो आई गेस आई जस्ट हैव अ फियर ऑफ मिसिंग आउट डेटिंग एंड रिलेशनशिप्स। या 100% आई एग्री 100%। और सभी अपने इस फील्ड में लौड़े लगवा रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी लगवा लेती हूँ। मजा आएगा यार। आई बेट यू रिग्रेट नाउ। या आई डू। चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी। तो ये बात है मेरे कॉलेज डेज की। मेरे एग्जाम चल रहे थे, तब मैं एग्जाम हॉल में बैठ के आंसर शीट के गोले भर रही थी। इतने टाइम तो ये गोले भरने में निकाल दो। हाँ, तभी क्लास में आया एक सोना मुंडा। मैम, मेरी सीट। हाँ, वो उस लड़की के बगल में। ये मेरे बगल में बैठेगा। हम उससे बात करें? अबे ओ, गुड गर्ल दिखना है या फिर फूल गर्ल? बट मैं बात करके देखूं क्या? मौका मिला और भगवान ने चाहा तभी ट्राई करूंगी। बच्चों, जिसने भी अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं वो नेक्स्ट एग्जाम तक सबमिट करेंगे, वरना फेल हो जाएंगे। और इन बच्चों के नाम है अदलू बदलू पतलू हद्दू और बनी। सबमिट योर असाइनमेंट बिफोर द नेक्स्ट एग्जाम बनी। अब तो उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ। ओपा जी, असाइनमेंट चाहिए? हाँ। आफ्टर एग्जाम। हम दोनों का एग्जाम इत्तेफाक से एक साथ ही खत्म हुआ। यो, मैं तुम्हें असाइनमेंट कैसे दूं? नंबर पर भेज देना। ओ हाँ, व्हाट्सएप नंबर। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? ओ, मैं डिम्पी। हमने थोड़ी देर बातचीत करी। तुम करती क्या हो? मैं हल्का फुल्का एनिमेशन। ओह, एडिटिंग। नहीं, जब बहुत सारी ड्राइंग्स मिला के एक मूवमेंट बनता है। ओह, सो बेसिकली एडिटिंग। बाय द वे, तुम अकेली घर जाओगी? हाँ। तुम्हें ड्रॉप करूं? ओह नहीं, मैं अपने फ्रेंड्स के लिए रुकूंगी। I mean, I won't obviously take a lift from a guy I just met, right? Bye. बाय। उफ, ये लड़कों से बात करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, खासकर प्यार से बात करना, वरना अपने मेल फ्रेंड्स को तो मैं निचोड़ कर रख दूंगी, बहुत मारूंगी इनको। सारी भावनाओं में बह गई। सॉरी। मैं अपने दोस्तों के लिए 1 घंटे तक खड़ी रही, इंतजार कर रही थी कि कब वो एग्जाम देके आएंगे। ये तीनों छुचुंदर मुझसे बोल के गए थे कि इन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? डोरेमोन की मैजिक पेंसिल मिल गई है क्या? डिम्पी, एग्जाम कैसा गया? तुम लोगों को इतनी देर। हाय, आप घर पहुंच गए क्या? हाँ, बस जा ही रही थी। मैं आपको असाइनमेंट घर जाके दूंगी ना? हाँ, ये लीजिए सर आपका असाइनमेंट। थैंक यू जी। वेलकम पाजी। यार, आप मुझे पाजी मत बुलाओ। आज के लिए इतना ह्यूमन इंटरेक्शन काफी है। वैसे आप कहाँ रहते हो? सीन, आर यू इग्नोरिंग मी? हाँ, उस प्यारे से लड़के ने मुझे इतने सारे टेक्स्ट किए और मैंने रिप्लाई भी नहीं किया। I'm so sorry, मैं सो गई थी।
शांत शांत, कूल डाउन डिम्पी। ओ, मैं वो सो गई थी। मुझे तो लगा था बात असाइनमेंट तक की होगी। क्या वो अब आगे मुझे टेक्स्ट करेगा या नहीं? घूरते रहो घूरते रहो घूरते रहो, टेक्स्ट मी टेक्स्ट मी टेक्स्ट मी टेक्स्ट मी टेक्स्ट मी। कोई बात नहीं। नींद कैसी थी? Well, I guess I was happy with the fact कि वो भी मुझे सामने से टेक्स्ट कर रहा है, मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है। फिर हमने पूरे दिन बात करी, पूरे दिन क्या, हमने पूरी रात बात करी। To be honest, I was very curious to know about him in a good way। जैसे तुम शुरू में किसी इंसान से मिलते हो, तुम्हारी उनसे बात होती है, क्यूरियोसिटी होती है, तुम उनको और ज़्यादा जानते हो। He seemed like a nice guy, he spoke well, we did night calls as well। हम दोनों ने पर्सनल लाइफ भी शेयर करी कुछ दिनों में, थोड़ा बहुत। मेरे पापा नहीं है। I'm really sorry to hear that। I don't have much female friends। मैं बात ही नहीं कर पाता ज्यादा। ओह, सही है। ये बनी वाले इंसिडेंट में ना मेरी फीड पूरी डेटिंग रील से भरी हुई थी। फ्लावर्स, डेस्टिनेशन, कपल, केमिस्ट्री। मेरे छोटे से दिल को भी इच्छा हुई ये सब एक्सपीरियंस करने की। माई फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन मेरे जज्बातों पर बारिश ना हो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। एक पल अच्छा होता है, दूसरे ही पल बुरा हो जाता है। मतलब अच्छी बात है अगर कुछ बुरा होने के बाद कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन ये अच्छा होने के बाद कुछ बुरा क्यों हो रहा है? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे साथ क्या अच्छा हुआ, ठीक है? ध्यान से सुनना। तुम कभी डेट पर गए हो? Not really। जीएफ के साथ भी नहीं? कभी कभी बाहर जाते तो थे। ये डेट ही हुई शायद। शायद हाँ। तुम बताओ ना, तुम गई हो कभी डेट पर? ना, नॉट येट। तो अगर मैं तुम्हें डेट के लिए पूछूं? हैं? शोर क्यों मचा रही हो डिम्पी? सो जाओ चुपचाप। सॉरी मम्मी। डिम्पी, डेट पर चलोगी? फिर मैंने अपने अटके हुए लेंडे जैसी आवाज में बोला, यस आई विल। तो हमने डिसाइड किया हम एक हफ्ते बाद डेट पर जाएंगे। हाँ, बोलना इतना भी मुश्किल नहीं था वैसे। उसने फिर मुझसे सवाल पूछे जैसे कैसे रेस्टोरेंट पसंद है, कहाँ जाना है, और मैं बस एक भोंदू से गुड्डे की तरह अपने ख्वाबों में खोई हुई थी। रिमेम्बर पहले दिन कैसे बनी ने कहा था उसकी एक एक्स थी, अब उसकी 3 एक्सेस है। या लेट्स गो। मुझे ऑलरेडी मैथ्स में इतनी दिक्कत होती है, एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाती, अब मैं इस बंदे की एक्स की वैल्यू निकाल के कंफ्यूज हो जाऊं। सॉरी डिम्पी, मैंने तुमसे झूठ बोला कि मेरी एक ही एक्स है, जबकि मेरी 3 एक्सेस थी। वेल, कोई बात नहीं, आपने अपनापन महसूस नहीं किया होगा ना, और अब आप सहज अपनापन महसूस कर रहे हैं मेरे साथ, तो आपने मुझे सच सच बता दिया। This is I would have said. I know this is what I would have said. मुझे सडनली ऐसा लगने लगा कि यार मैं खास हूँ। मैं उसके बगल में खड़ी होंगी और वो बोलेगा ये मेरी चौथी गर्लफ्रेंड है और मैं इसको लेके बहुत सीरियस हूँ। इसी को अपनी माँ से मिलवाऊंगा, इसी के साथ शादी करूंगा, घर बसाऊंगा और हम 2 बुढ़े बुढ़िया ऐसे ही साथ रहेंगे। हाँ, देखो दोस्तों, इतना डेलूशनल तुम्हें कभी भी नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये दिमाग और इमोशंस दोनों के लिए हानिकारक है। ऑलराइट, तुमसे बात करके अच्छा लगा। अब तो सुबह भी हो गई है, अब हम सो जाते हैं। गुड नाइट। नहीं, थोड़ी और देर बात करो ना। Oh, he's acting like a baby. I wanna pamper him. Okay. वैसे हम दोनों बाद में कहीं घूमने चले, एक दिन एक रात के लिए? रात के लिए? कहीं तो मुझे वो तो नहीं समझ रहे हो ना? ऐसा वैसा नहीं सीन, ठीक है ना? अरे नहीं पगलू, तुम्हारी कंसेंट के बिना कुछ भी नहीं। बस यही एक ऐसा दिन था जब हमने बहुत सारी बातें करी, क्योंकि बाकी दिन तो हमारी बातें कम होने लग गई थी धीरे धीरे, और डेट पर जाने का भी मेरा मन उतर गया था। बट मैंने खुद को कन्विंस किया कि जाओ बहन, उठो, डेट पर जाओ, उसको और जानो। बिफोर यू टेक एनी स्टेप प्लीज गेट टू नो हिम बेटर। फिर मैं फाइनली तैयार हुई डेट के लिए। ये लेट्स गो। हेलो, तुम कहाँ तक पहुँचे? बस पहुँच ही रहो। बड़ा ही लेट लतीफ इंसान है, मुझे वेट करा रहा है, तब तक मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट ले लेती हूँ। मुझे नहीं पता कि गिफ्ट में डेट पे क्या गिफ्ट देना चाहिए। मेरे दिमाग के लास्ट ब्रेन सेल्स भी सो गए यार। फिर पता है मैंने क्या चूज किया? गेस करो क्या चूज किया होगा? एक नकली पौधा। लेजिट एक नकली पौधा। अभी आई फील वेरी अशेम्ड ऑफ इट कि मैंने गिफ्ट दिया ही क्यों। इससे अच्छा कुछ लेके ही नहीं जाती। बट बैक देन मुझे वो गिफ्ट काफी ज्यादा रीजनेबल लग रहा था।
वो अपनी वर्किंग डेस्क पर इसे लगाएगा एंड ही विल टच सम ग्रास, और ये गिफ्ट उसे मेरी याद दिलाएगा। वो तुझे याद नहीं करना चाहता। What the fuck? फिर मैंने काउंटर पर बिलिंग कराई और बनी के आने का वेट करा, तो मैं वही दरवाजे पर खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था काउंटर वाले भैया और मेरा आई कॉन्टेस्ट चल रहा है। The one who looks away first is gay. Gay, 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 gay. टिंग टिंग। मैं आ गया। ओह आई एम गे। Oh, hi! What the fuck? हेलो मेरे प्यारे डिमचीज, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं तो अच्छी हूँ ही। अगर आपने ये वीडियो पूरी आखिरी तक देखी है तो यार दिल से लव यू, और भी लव यू हो जाएगा यार अगर आप 60 रुपीज़ की मेंबरशिप ले लोगे। मेरी पॉकेट्स बहुत ज़्यादा खाली हैं, सूख चुकी हैं एक्चुअली, तो वो 60 रुपीज़ से काफ़ी ज़्यादा भला हो जाएगा मेंबरशिप में। And yes, you can expect a part 2 for this video. Definitely it will come, and I have like scripts ready, but yeah, I need to animate and do some work on my part 2. बाकी एक और वीडियो है जिसका part 2 a lot of people are commenting. Part 2 which is a crush video. Yeah, definitely क्रश वाली वीडियो। मैं इस डेट वाली वीडियो के बाद ही उस वीडियो पे कुछ बोलूँगी। फिलहाल तो आई जस्ट से आई नीड टू कंप्लीट दिस वीडियो। द पार्ट 1 इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, यू विल हैव अनदर पार्ट एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट अ क्रश वाली वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी, और इवन दो मैं कुछ महीने तक इतनी एब्सेंट थी, आप फिर भी मेरे साथ यहाँ पे प्रेजेंट रहे, आपका शुक्रिया। और इस वीडियो का रिज़ल्ट के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा, चैनल डेड हो गया या फिर नहीं। टच वुड, आई होप चैनल डेड ना हो। टच वुड, आई जस्ट विश इट टू ग्रो एंड I'll try to make sure I get more consistent and not to play around more. Okay, thank you so much for being with me, and please यार 60 रुपीज़ की मेंबरशिप भला हो जाएगा मेरा। थैंक यू सो मच, लव यू मेरे प्यारे डिमचीज़, बाय बाय।